जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी सारी संगत को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मैं नोएडा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग वैसे तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूंगी तो आपको एक छोटा सत्संग लगेगा, बट संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिकॉज जब गुरु जी हमारा हाथ पकड़ते हैं, हमारा साथ देते हैं ना, तो हमारे साथ आए दिन नए जो है वो सत्संग होते ही रहते हैं। ये सब हम जानते हैं। तो संगत जी, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी कि गुरुजी ने मेरे को किस तरीके से कल्याण करा, किस तरीके से उन्होंने मेरी मदद करी, जिससे जो है मुझे उनकी कृपा और उनका साथ अपने साथ वैसे तो फील होता था, बट और उनकी कृपा जो है वो फील हुई। अच्छा संगत जी, अभी मैंने कुछ टाइम समय पहले आप लोगों के साथ शेयर करा था कि मैं हॉस्पिटलाइज थी, मेरा स्पाइन का इशू हो गया था, जिस वजह से जो है लास्ट डे जब मैं हॉस्पिटल से बाहर निकलना जा रही थी तो मेरे सामने एक बाज जो है वो आया, जबकि दिल्ली एनसीआर में बाज हमारे को कहीं नहीं दिखते। तो संगत जी, हॉस्पिटल में एडमिट होने से लेके एग्जिट होने तक गुरु जी का जो है वो ब्लेसिंग्स मेरे साथ रही, मेरे अंग संग रही थी। जब मैं एडमिट हुई इमरजेंसी में, तो इमरजेंसी में ऐसा कोई बेड नंबर नहीं लिखा हुआ होता, बट एक नर्स मेरे पास से उधर किसी और नर्स से बात करते हुए बोली कि ये बेड नंबर 7 के साथ जो है वो कौन है, कहाँ पे है। तब मैं बिल्कुल अकेली थी संगत जी, तो मैं समझ गई ये बेड नंबर 7 जिसपे मैं हूँ, तो मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जब मैं एग्जिट हुई और जिस दिन मैं जा रही थी उस दिन मेरे हाथ से जो है वो महाराज का ब्रेसलेट जो है वो टूट के जो है वो बिखरा। तो मेरे मालिक ने कुछ मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा था। और संगत जी, जिस दिन मेरे को निकलना था हॉस्पिटल से, उस दिन जो है वो मैंने देखा था एक बाज जो है वो आया था। तो मतलब कि महाराज की कृपा हर बार साथ रही है। ये तो मेरा पिछले सत्संग में भी मैंने शेयर करा था। बट संगत जी, जैसे हम सब जानते हैं, अगर स्पाइन का इशू होता है तो रिकवरी और इन सब चीजों में जो है वो टाइम भी लगता है, लेकिन अगर गुरुजी हमारे साथ हैं तो रिकवरी तो हमारी होनी ही होनी है। महाराज ने अपना किस तरीके से मेरे पे कृपा करी। मैंने काफी दिन तक अपनी जो है वो फिजियोथेरेपी नहीं करवाई थी, क्योंकि मेरे को फिजियोथेरेपी से कुछ डर लग गया था। मेरे बार पेन जो है वो वापस आ रहा था, जिस वजह से मैं फिजियोथेरेपी नहीं करवा रही थी। बट मालिक ने कुछ ऐसा बट संगत जी, मेरे को ना एक सीढ़ी चढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी। सीधा तो मैं चल पाती थी, बट मैं एक स्टेप भी लेना, मेरे लिए सीढ़ी चढ़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी टांगों में पावर और मेरे घुटने में जान नहीं थी। संगत जी, मतलब कि महाराज की ऐसी कृपा रही कि उन्होंने अपने आप से ही एक बहुत अच्छा जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो मेरे लिए ढूंढा। और अब फिजियोथेरेपी मैं महाराज की कृपा से करवा रही हूँ। जो फिजियोथेरेपिस्ट आया है और उससे मेरे को इतना फर्क लग रहा है कि मैं घुटना जो है, जहां मैं एक स्टेप नहीं ले पाती थी, मतलब कि एक सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, वहां पर मैं 2 बार, ठीक है हल्का सा मेरी लेग शेक होती है, हल्का सा वीकनेस है, बट मैं 2 बार सीढ़ी चढ़ना उतरना कर पा रही हूँ। तो ये जो हेल्थ में जो मेरी बेनिफिट आई है, मेरे गुरुजी महाराज की कृपा से आया है। दूसरी चीज संगत जी, मेरे पास जिस तरीके के जैसे गुरुजी के मैसेजेस आते हैं गाइडेंस और उनके लिए, तो संगत जी इस मामले में तो मैं ये बताना चाहूंगी कि गुरुजी का जो मैसेजेस वगैरह आते हैं वो हमारी सिचुएशन के साथ आते हैं। कई बार हम लोग इतना ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी लाइफ की टेंशन से इतने परेशान हो जाते हैं कि हम लोग गुरुजी से लड़ती तो मतलब कि मैं जानती हूँ आप में से कोई लोग ऐसा नहीं करते होंगे, मैं थोड़ी नालायक किस्म की हूँ संगत, तो मैं कई बार गुरुजी से जो है वो नाराज होकर बोलती हूँ कि इस टाइप से क्यों। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास अचानक से जो है, मैंने बहुत दिनों तक गुरुजी से ठीक से बात नहीं करी थी, ठीक से बैठी नहीं थी, और मैं ढंग से भूख भी नहीं लगा पा रही थी, क्योंकि जब भी मैं भूख लगाती थी तो मैं उठा के भूख को खाना भूल रही थी। तो वो मतलब कि मेरा थोड़ा सा माइंड भी ऐसा सही चल रहा था, तो भूख प्रसाद वेस्ट हो रहा था। तो मैं उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से, और आज सारी संगत के सामने हाथ जोड़ के और कान पकड़ के इस चीज के लिए माफी चाहती हूँ कि ये मेरे से जो गलती हुई है उसके लिए सब गुरुजी महाराज मेरे को क्षमा करें। बट संगत जी, मतलब कि महाराज ने जिस दिन मैंने उनके साथ बैठ के अपना दिल का जो हाल उनको बताया, सॉरी संगत जी, तो महाराज का जो मेरे पास मैसेज आया ना कि थोड़ी देर के बाद, आज मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मेरे
कोल बैठी और तूने मेरे से दिल खोल के बात करी। संगत जी, गुरु जी महाराज अगर उनका स्वरूप आपके घर में है ना, तो वो कहीं नहीं गए हैं, वो आपके साथ ही हैं। बस आप उनको अपना दिल खोल के बताइए, चीजें जो हैं वो हमेशा आपके हक में होंगी। संगत जी, बस अपना सरेंडर, अपना विश्वास जो है वो अपने गुरु महाराज पे जो है वो बस रख दीजिए। उनके रहते हुए आपकी हार नहीं होगी। कई बार ऐसा लगेगा कि अब तो खत्म हो गया सब कुछ, अब हम नहीं बच पाएंगे, अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, अब क्या करेंगे। संगत जी, सच्ची सिर्फ हमारे पास जो एक चीज हमारे हाथ में है ना, वो है हमारा सरेंडर, और दूसरी चीज हमारा जो है शुक्राना। बस हम सिर्फ अपना जो है सरेंडर, अपना माथा हमारे गुरुजी के चरणों में रख सकते हैं और सिर्फ उनको थैंक यू कर सकते हैं। मैंने ये वाली चीज दिल से इतना अच्छे से समझ गई हूँ ना, कि जहां पे मेरे महाराज को पता है कि मैं गिव अप कर रही हूँ, वहीं पे वो मेरे को मैसेजेस दे के मुझे मोटिवेट करते हैं। और मुझे 100% विश्वास है संगत जी, जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो जल्द से जल्द जो है वो महाराज ठीक कर देंगे, और ठीक होनी ही वाली हैं। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास ऑफिस का कुछ एक अर्जेंट काम आ गया था। मैं उस टाइम घर से बाहर बहुत टाइम से निकली नहीं थी, बट मैं जैसे तैसे करके महाराज का नाम लेके जो है वो मैं घर से निकली। जो मेरे को गाड़ी लेने आई, उसका जो है वो OTP का कोड था उबर का 0777। संगत जी, जैसे ही मैं मॉल के बाहर पहुंची अपना ऑफिस का काम खत्म करके, और उसमें मेरे को ज्यादा घुटना नहीं मुड़ना पड़ा, बिकॉज मैं सीधा सीधा चल पा रही थी, मेरी अभी नी बेंड नहीं हो रही थी। संगत जी, जैसे जो मेरे कैब आई उसके सामने ही गाड़ी खड़ी हुई थी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो संगत जी, महाराज हमारे हमेशा अंग संग रहते हैं। संगत जी, एक चीज मैंने जरूर सीखी है महाराज के साथ, जैसे ही आप बाहर निकलते हैं घर से, बाहर निकलने से पहले गुरुजी को आप अपने साथ लेके चलिए, और घर में घुसते साथ आते साथ ही जो है वो गुरुजी के साथ ही जो है वो वापस आइए। संगत जी, आपके रास्ते में आपके कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने आपको बताया ना, गुरुजी महाराज हमेशा मेरे साथ, मेरे अंग संग रहते हैं। तो संगत जी, ऐसे अंग संग रहे मेरे मालिक। एक और सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी संगत जी। मैं अभी कुछ दिन पहले बड़े मंदिर गई हूँ, आफ्टर लाइक 1.5 to 2 months में बड़े मंदिर गई हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा चलने में भी दिक्कत थी। मैं वही सोच रही थी कि वहां पे पार्किंग का कितना ज्यादा इशू है, नीचे जाऊंगी तो फिर मेरी कमर जो वो गाड़ी शेक करेगी, मेरी कमर जो है वो हिलेगी, इतनी देर में से खड़ा हो जाएगा या नहीं जाएगा। बट संगत जी, अगर हमारे मन में होता है ना कि हम महाराज से मिलना चाहते हैं, तो महाराज अपने आप ही जो है वो रास्ता बना देते हैं। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए बड़े मंदिर गई। बस मैंने सेवादारों से हाथ जोड़ के, और मेरे हस्बैंड ने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा स्पाइन का जो है वो प्रोसीजर हुआ है, मैं इतना ज्यादा नहीं चल सकती। संगत जी, सेवादार ने हमारे को गाड़ी जो है वो अंदर तक ले जाने दी। वहां से मेरे को जैसे लाइक पहली बार मैं 2 घंटे की ड्राइव करके जो है वो पहुंची थी। मेरे को उठने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तुरंत ही एक सेवादार आए, उन्होंने हाथ पकड़ के जो है वो मेरे को पूरा तरीके से मजबूती से उठाए। संगत जी, आई एम वेरी टॉल एंड लाइक स्ट्रांगली बिल्ट एज वेल। तो उन्होंने इतना अच्छे से जो है वो संभाल दिया कि मैं जरा सा भी नहीं गिरी। तो संगत जी, अगर हमने ठान लिया ना कि हमारा मन है गुरुजी के मंदिर जाने का, और गुरुजी हमें बुला ले, तो संगत जी, गुरुजी बुला के हमारा पूरा रास्ता क्लियर कर देंगे। वरना आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वहां पे इतनी दूर गाड़ी खड़ी करके कैसे मैं पैदल जाऊंगी, बस में या कैब में, पता नहीं मेरे को दिक्कत होगी, मैं कैसे बैठूंगी। तो वो संगत जी मेरे को सोचना नहीं था, बस मैंने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, महाराज ने सीधा गाड़ी जो है वो बड़े मंदिर तक खड़ी करवा दी। वहां पे सेवादार, मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी ही आए मेरा हाथ थामने सेवादार के रूप में। और संगत जी, सबने मुझे कहा कि शॉर्टकट ले ले, लेकिन उस दिन मैं बहुत टाइम बाद गई थी, तो मैंने पूरा महाराज का जो है वो जो है बड़े मंदिर का पूरा चक्कर जो है वो लिया, वहां से जल प्रसाद जो है वो लेके आई। संगत जी, सबसे बड़ी बात, मैं जो वो 5 सीढ़ियां जो ऊपर नीचे चढ़नी है ना, वो भी मैं बस जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी बोलते बोलते चढ़ गई। मुझे कहीं दिक्कत नहीं आई। ठीक है, हल्का सा जो है वो थोड़ा सा पेन हो रहा था, बिकॉज अभी नी बेंट इतना नहीं होता है। संगत जी, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात, मुझे विश्वास नहीं था कि मैं अंदर बैठ पाऊंगी जमीन पे, लेकिन जब गुरुजी चाहते हैं ना तो हम बैठ भी पाते हैं, चाहे हमारी कमर टूटी हुई क्यों ना हो। संगत जी, तो मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर में अपने गद्दी के सामने बिठाया। और उसके बाद उठने में थोड़ी दिक्कत हुई, तो एक मेरे हस्बैंड ने और एक और अंकल जी वहां पे थे, उन्होंने जो है वो हाथ दिया और मैं उठ पाई। और मैं इतनी शुक्रगुजार हूँ, वो जो पल था ना वहां पे महाराज के शरण में बैठने का। संगत जी, मैं सच बताऊं, मैं उस दिन बड़े मंदिर से आई हूँ ना, आज संगत जी मैंने
अपने 7,500 स्टेप्स जो है मैं चली हूँ। जो जहाँ पे मैं पूरे घर में 1000 स्टेप भी नहीं चलती थी, वो बंदे ने आज 7,500 स्टेप चली, तो वो किसकी वजह से चली है? क्योंकि उस दिन मैं बड़े मंदिर गई और महाराज की कृपा मेरे को मिली। बड़े मंदिर जाके ना संगत जी बहुत सारी चीजें जो है ना वो हल हो जाती है। अब बस मेरे हस्बैंड जब भी आएंगे, बस महाराज से ये कृपा करूंगी कि वो मेरे को किसी तरीके से जो है वो बड़े मंदिर लेके चले। उनका भी बहुत मन होता है बड़े मंदिर जाने का। बट संगत जी जाइए, लंगर खा के आइए। आपका सच में उस दिन के बाद से ना मेरे को मेरे कमर और घुटने में बहुत फर्क लगा। बड़ा मंदिर जो है ना वो हमारे को हर तरफ से हील करता है, इमोशनली भी, हेल्थ वाइज भी, हर तरफ से। हमारे पास गुरुजी को देने के लिए सिवाय सरेंडर और शुक्राना के कुछ नहीं है। तो मेरे महाराज बहुत बहुत शुक्राना बड़े मंदिर बुलाने का, मेरे को इतना हील करने का कि मैं आज से खुद से उतर के नीचे जो है वो वॉक करके 7,500 स्टेप्स चल के आ पाई। बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरुजी की बेटी, गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज ने कल एक सत्संग में बुलाया और गुरु महाराज के मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे घर मेरी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और गुरु महाराज की इतना बड़ा स्वरूप, लॉकेट स्वरूप गुरु महाराज ने ब्लेस किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पॉकेट स्वरूप संगत जी, एक बार मैं सत्संग में गुरु महाराज ने मेरे को बुलाया था और मैं सत्संग में गई। वहाँ पे जब मैंने जल प्रसाद और चाय प्रसाद लिया, उसके बाद मुझे फीवर हो गया संगत जी। और वो फीवर धीरे धीरे बहुत तेज़ हो रहा था, मुझसे बैठा नहीं जा रहा था सत्संग में, मेरा हेड हैवी हो रहा था। लेकिन किसी तरह गुरु महाराज ने मेरे को वहाँ बिठाया हुआ था। जब आरती हुई, आरती के बाद मैं अपने हस्बैंड अंकल के पास गई। मैंने उनको कहा कि मुझे लगता है मेरे को बहुत तेज़ फीवर है। जब उन्होंने चेक किया तो बोला कि हाँ बहुत तेज़ फीवर है, अब क्या करना है। तो मैंने उनको बोला कि देखते हैं। और मैंने ना गुरु महाराज को अंदर ही अंदर अरदास की कि गुरु महाराज, मेरे को भूख नहीं लग रही है, मैं लंगर प्रसाद कैसे करूँगी। तो संगत जी, थोड़ी ही देर में मुझे इतनी तेज़ भूख लगी। जब लंगर प्रसाद सर्व हुआ, मैंने लंगर प्रसाद खाया और जब मैं वहाँ से निकल रही थी, मुझे कोई फीवर नहीं था संगत जी। घर आने के बाद मुझे 2 दिन तक सिर्फ कोल्ड कफ रहा, बट कोई फीवर नहीं हुआ। गुरु महाराज ने वहीं पे ही मेरा वो मेरा जो फीवर था वो कटवा दिया। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी संगत जी गुरु महाराज का। उसी दिन वहाँ पे एक लाइट ऑफ डिविनिटी गुरुजी की जो बुक है वो पढ़ी थी। मैंने वो ऐसे ही खोल के रैंडम पेज खोला संगत जी। उसमें लिखा हुआ था कि एक आंटी जो कंसीव नहीं कर पा रही थी, गुरुजी की ब्लेसिंग से उन्होंने कंसीव किया। ये सत्संग था उनका। और संगत जी, कुछ दिनों के बाद जो मेरी बहन कंसीव नहीं कर पा रही थी, उसने कंसीव किया और वो गुरु महाराज की कृपा से हुआ। उसका अपना सत्संग है, बट गुरु महाराज की कृपा बेअंत है, हर पल हमारे ऊपर बरस रही है। संगत जी, कल गुरु महाराज ने एक ड्रीम दिखाया कि एक जगह है जहाँ पे लोग जो कई गार्ड्स हैं जो जिनके पास गन्स हैं और वो लोगों को मार रहे हैं। और क्या होता है कि मैं वहाँ पे होती हूँ, वो कुछ कुछ लोगों को छोड़ रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को मार रहे हैं। तो जैसे फर्स्ट बार मुझे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये अच्छा इंसान है, इसको छोड़ दो। और सेकंड टाइम क्या होता है, कोई मेरे सामने से आके गन में से गन शूट करता है, उसमें से बहुत सारे बुलेट्स निकलते हैं, लेकिन वो मुझे टच भी नहीं करते हैं, मेरे साइड से होके चले जाते हैं। तो वहाँ एक 3 लड़कियाँ खड़ी होती हैं। वो पूछती हैं कि अरे ये चमत्कार कैसे हुआ। तो मैंने बोला ड्रीम में ही कि मेरे गुरुजी के कारण हुआ संगत जी। और उसी टाइम दोबारा 2 लेडीज और आती हैं जिनके पास गन्स होती हैं। वो मेरे को मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो बुलेट्स मेरे को छूते भी नहीं हैं और साइड से निकल जाते हैं। एंड सब बहुत हैरान होते हैं। लेकिन
मैं यही बोलती हूँ ये मेरे गुरुजी हैं। संगत जी, ऐसे ही हमारी परेशानियां हैं, दुख हैं, ये गुरु महाराज ने जो दिखाया, जो मेरी बुद्धि इसको समझ पाई कि परेशानियां लाइफ में आती हैं, लेकिन जब गुरु महाराज साथ में होते हैं तो वो हमें छूती भी नहीं है, हमें छुए बिना चली जाती हैं। संगत जी, गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करूं उतना कम है, क्योंकि ये जीवन काटना बहुत मुश्किल था, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने हाथ पकड़ लिया है और हाथ पकड़ के इस भव सागर से पार ले जाएंगे मेरे गुरु महाराज। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूंगी गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यही विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शनिवार का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी हमें बार बार याद दिलाते हैं कि जो शुक्राना समय पे किया जाए वही हमारे कष्ट कटवाने में हमारा सहायक होता है संगत जी। तो गुरुजी ने कल भी देर रात शुक्राना करवाया, आज भी देर रात ही मैं शुक्राना कर रही हूँ। अभी रात के 11 बजे है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। शुक्राना किसी भी समय पे हो कर देना चाहिए संगत जी। गुरुजी ने मेरे को 2 दिन से मैसेज दिया कि शनिवार का दिन बहुत भारी है, संभल के रहना है, और गुरुजी खुद ही संभाल देते हैं सत्संग सुनवा के। आज दिन कुछ ज्यादा अच्छा नहीं गया संगत जी, बट गुरुजी के सारे दिए हुए दिन हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग होते हैं, क्योंकि हम उठते हैं, अच्छा खाते हैं, अपनों के बीच होते हैं, और इससे ज्यादा हमें अच्छा क्या चाहिए दिन। बट भारी रहा क्योंकि आज शुरू से मेरा पता नहीं मुझे क्या हो गया संगत जी। मुझे नहीं पता गुरुजी कौन सा कष्ट मेरा कटवा रहे हैं। मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन, बहुत ही गलत बोल रही हूँ, खासकर हस्बैंड से। तो आज भी मैं नहीं चुप हुई, बहुत अननेसेसरी मैंने बोला। बिटिया के साथ भी मेरी थोड़ी सी झड़प हुई, जबकि वो बेचारी दूर बैठी भी है। बेटे को भी मैंने थोड़ा सा स्लैप किया, तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ गुरुजी से। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है कोई मेरी जुबान में आके बोलने लगता है जो मेरे को चुप नहीं होने देता। अननेसेसरी मैं इतना बोल जाती हूँ, उसके लिए मैं बार बार माफी चाहती हूँ गुरुजी। मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा। आज का दिन आपने कहा था भारी है, तो वो भारीपन रहा, बट आपने उसको बहुत हल्के में कटवाया गुरुजी। हस्बैंड आज हेल्थ चेकअप कराने गए थे, उसके बाद वो सुबह से ही आराम कर रहे थे, और मुझे ये चीज बहुत खटक रही थी कि मैं अकेले काम कर रही हूँ, क्योंकि अगर टाइम से हस्बैंड आ रहे हैं तो थोड़ा सा उम्मीद रहती है संगत जी की कोऑपरेट करें। बट ब्लड टेस्ट या शुगर टेस्ट के कारण उनको वीकनेस फील हो रही थी, तो वो दोपहर से लेकर शाम तक आराम करते रहे। तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ, तो मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई, क्योंकि मेड है नहीं, सारे काम मेरे को कुछ करने पड़ रहे हैं। फिर एग्जाम भी है बेटे की, उसकी भी तैयारी, घर में इतने काम होते हैं संगत जी, आप सब समझते हैं। बट नहीं उन्होंने कोऑपरेट किया, तो फिर वो मेरा को गुस्सा आया और फिर भेड़ वो, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। गुरुजी ने उनको इतना शांत कर दिया, इतना शांत कर दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी, ये शांति मुझे भी दीजिए। पता नहीं गुरुजी मुझे क्या हो जाता है, मुझे माफ कर दीजिए गुरुजी। मैं पुराने किस्से उठा के कोसने लगती हूँ अपनों को, जो मेरे ससुराल पक्ष के हैं। गुरुजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। आज शनिवार का दिन भारी इसलिए भी रहा, मैं थोड़ा सा उदास हूँ, अभी मैं रोई भी हूँ थोड़ा सा, क्योंकि रो भी ही हम उसी से सकते हैं जिससे हमें उम्मीद है। वही हमारे एकमात्र गुरुजी है, वही मेरे बंधु, वही मेरे सखा है। मैं जॉब पे बहुत परेशान चल रही हूँ एज ए कंसल्टेंट। मुझे रिक्रूटमेंट में काम कर रही हूँ, कंसल्टेंट फर्म में एज ए रिक्रूटमेंट। हर महीने का टारगेट होता है कि हमने 1 या 2 क्लोजर करने ही करने हैं। सबके क्लोजर हो रहे हैं, सिवाय मेरे 10 महीने मुझे हो जाएंगे गुरुजी की कृपा से। लेकिन मेरा ऐसा बैड लक कह लीजिए कि मेरा कोई क्लोजर नहीं हो रहा। जो इंटरव्यू फाइनल तक पहुंचता है वो रिजेक्ट हो जाता है। आज भी वही हुआ। बहुत ज्यादा डिप्रेस हो रही हूँ, लगातार 2-3 महीने से लगातार मैं असफल हो रही हूँ। इसमें भी गुरुजी मेरा कोई कष्ट कटा रहे हैं। बहुत लड़ रही हूँ मैं गुरुजी से, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। अभी भी रो के हटी हूँ, और गुरुजी को यही बोला कि अगर एक आप क्लोजर करा देते तो मैं हक शान से रेजिग्नेशन डाल देती। अब रेजिग्नेशन डालूंगी, डालना तो है मुझे, जो मैंने टाइप करके रखा हुआ है, क्योंकि पर्ची में गुरुजी ने यस बोला था। बट होता क्या है संगत जी, अगर हम जो हमें दिया गया टारगेट वो पूरा करते तो हमें भी सेटिस्फेक्शन रहती है, और अगला भी हमें थोड़ा सा जलालत करके नहीं देगा। क्योंकि मैं इतने टाइम से जलीलत हो रही हूँ इनडायरेक्ट वे में, मैसेजों के थ्रू,
कॉलों में मैं बॉस से सुन रही हूँ, मैं थक चुकी हूँ, मेरे बस की नहीं है इतना सुनना समझना। अपनी तरह से पूरा 110% दे रही हूँ, लेकिन गुरुजी के बार बार मैसेज आते हैं, पितृपक्ष नाराज है, कुल देवी नाराज है, अपने कर्मों की माफी मांग, चाहे जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है, चाहे वो तेरे ससुराल के हैं मायके, उनसे माफी मांग, वही तेरे कर्म कटवाएंगे। गुरुजी मेरे बस का नहीं है, मैं बहुत थक रही हूँ, मैं बहुत आ रही हूँ, मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी, बट आप जो मेरे कष्ट कटवा रहे हैं और जो चीज मेरे लिए उचित नहीं है, अभी आपने सत्संग में भी सुनवाया कि जिस काम में देरी लग रही है वो आगे और हमें अच्छा होके मिलता है गुरुजी, इसमें हमारे कर्म कटवाते हैं गुरुजी, मेरा ये विश्वास पल पल बना रहे। बट जो मैंने बिहेवियर अभी थोड़ी देर पहले शो किया, मैं रोई, फ्रस्ट्रेटेड हुई आपके सामने, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ गुरुजी। संगत जी, बार बार सत्संग में यही हम सुनने को हमें मिलता है एक दूसरी संगत जी से, हम जितना सब्र रखेंगे गुरुजी हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर सब कुछ गुरुजी हम एक ही बार में हमारे मुंह से निकलते हुए दे दे तो हमारी परीक्षा कहाँ रही। कई बार परीक्षा काटनी बड़ी मुश्किल हो जाती है, बड़ी ही गुरुजी हमारी पेशेंस का टेस्ट लेते हैं। बट मैं अब इस बार में हार रही हूँ, अपने जीवन में बहुत हार चुकी हूँ, मेरा कैरियर बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इसके लिए मैं गुरुजी से माफी चाहती हूँ कि उन्होंने हर बार मुझे जॉब ब्लेस की, लेकिन मैं हर बार कुछ ऐसा नहीं कर पाई कि मैं थोड़ा रिस्पेक्टफुली शान से बिना कोई टॉन्ट या बिना भी ह्यूमिलेट हुए जॉब करूं अपनी तरह से 110% देने के बाद। जबकि बॉस ने मुझे कभी कुछ, किसी भी बॉस ने डायरेक्ट पे में नहीं कहा, लेकिन वो अपने मन की फीलिंग है, तो बहुत बुरा लग रहा है मुझे आज भी कि आज भी एक क्लोजर होते होते रह गया। बट वही है कि मैं मंडे को जाके कैसे फेस करूंगी, मेरे लिए बड़ा मुश्किल है। बट गुरुजी प्लीज रेजोल्यूशन डलवाने में मेरी मदद कीजिएगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कुछ लोग हमारे जीवन में हमारा कष्ट कटवाने के लिए ही आते हैं गुरुजी, और आप कुछ लोगों को भेज रहे हैं। हो सकता है वो जो मेरे बारे में बुरा सोच रहे हैं या कर रहे हैं गुरुजी, वो सब मेरे कष्ट कटवा रहे हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना शुक्राना। बार बार आपने बेटे और बिटिया के संकट से रिलेटेड सत्संग सुनवाया, दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना। आज बिटिया से बिना बात के अननेसेसरी झड़प हुई, मैंने उसको पुरानी बातें सुनाकर बहुत सुना दिया, इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैंने अपनी बिटिया का बहुत दिल दुखाया, मुझे कभी माफ मत करेगा गुरुजी, और मुझे अपने चरणों में स्थान दे दीजिए गुरुजी, ताकि मेरे बच्चे मेरे से जो इतने कल्पे हुए हैं वो शांत हो जाए, वो खुश रहें गुरुजी। मैंने क्योंकि बहुत कोशिश की, मैं पता नहीं मुझे क्या हो रहा है सभ्य जी, मुझे नहीं पता, मैं खुद ही नहीं जानती हूँ क्यों मेरे में इतना शॉर्ट टेम्पर है, क्यों मैं पुरानी बातें याद करके हस्बैंड को भी सुनाती हूँ, कई बार बिटिया से भी गुस्सा हो जाती हूँ, बट वही उसकी फ्रस्ट्रेशन भी निकल जाती है, जबकि वो इतनी दूर अपने पढ़ाई के लिए गई है। गुरुजी मुझे माफ कर दीजिएगा। दोनों बच्चों का मैंने आज बहुत दिल दुखाया है, बेटे तो मैंने हाथ भी उठा दिया, गुरुजी प्लीज माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा गुरुजी, इस पे भी कुछ कष्ट कटे हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। दोनों बच्चों को सेहत ब्लेस करिएगा, पढ़ाई ब्लेस करिएगा, और मेरी ऐसी माँ को उनसे दूर रखें गुरुजी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं अच्छी माँ नहीं बन पा रही हूँ गुरुजी, मैं अपने बच्चों का दोस्त बनना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। आपने दोनों बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी, प्लीज गुरुजी प्लीज। सब पे अपने बच्चों पे, सब बच्चों पे अपनी कृपा रखिएगा गुरुजी। आपने अभी सत्संग सुनाया कि किचन में कष्ट आ सकता है, बच्चे को संकट है तो ध्यान रखना है, तो गुरुजी आपने ही देखता है। कई बार वो किचन में खुद ही अपना खाना वाना गर्म करता है, कुछ बना भी लेता है। अभी 8 साल का ये संगत जी, गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, उसके संकट दूर करिएगा गुरुजी। आपने जो सत्संग सुनवाया है, उसके कष्ट कटवाए हैं, उसके लिए बहुत शुक्राना गुरुजी। पापा से रिलेटेड भी आपने सत्संग सुनवाया कि सत्संग सुन शुक्राना करते, पापा की तरफ से भी शुक्राना है, और उनको निरंतर हेल्थ ब्लेस करिएगा, लंबी आयु ब्लेस करिएगा गुरुजी। मैं उनको ना टाइम दे पा रही हूँ, ना मैं उनकी केयर कर पा रही हूँ, मैं किसी के साथ कुछ नहीं कर पा रही हूँ गुरुजी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे सद्बुद्धि दीजिए। मेरे ऊपर जो निगेटिविटी हावी है, जो उस घर को बर्बाद कर देगी गुरुजी, प्लीज प्लीज गुरुजी से दूर करिए गुरुजी। पापा की तरफ से भी शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना, जो आप उनका पल पल ध्यान देते हैं, उनके कष्टों को काटते हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। भाई से रिलेटेड आपने बार बार सत्संग सुनवाया, उसकी जॉब से रिलेटेड आप सत्संग सुना रहे हैं। भाई के टच में मैं नहीं हूँ, बहुत रेयर उससे बात होती है, तो गुरुजी प्लीज उस पर अपनी मेहर करिएगा गुरुजी, प्लीज अपनी कृपा करिएगा मेरे मालिक के। मेरे भाई को भी लंबी आयु, अच्छी हेल्थ, करियर ब्लेस करिएगा। आपने बार बार सुनाया कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत रुकावट आ रही है, तो गुरुजी आप ही दूर करिएगा, क्योंकि भाभी का नेचर आप जानते हैं, मैं उससे टच में नहीं हूँ गुरुजी, तो बहुत रुकावट पैदा करती है। भाई के साथ भी डिस्टर्ब ही रहती है, बट फिर भी भाई बना के रखता है, तो
तो गुरु जी प्लीज कृपा रखिएगा, कृपा करिएगा, भाभी को सद्बुद्धि दीजिएगा। अगर वो कुछ बुरी क्रियाएं कर रही हैं तो उसको दूर करिएगा गुरु जी, उसको भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी, अपनी तरफ मोड़िए गुरु जी, उसको अपनी तरफ मोड़िए। ना वो पापा का ध्यान रख पा रही है ना भाई के साथ, इतनी दूर भाई बैठा है करियर के लिए, लेकिन आप सत्संग सुना रहे हैं कि उसकी जॉब में रुकावट आ रही है, तो गुरु जी आप ही देखेंगे, आप ही उसको ब्लेस करेंगे। उसने आपके हाथ का रुद्राक्ष भी पहना हुआ है, लेकिन उसके साथ जो बाकी 2-3 चीजें और पहनी है या पहनाई गई है गुरु जी, उसको दूर करिएगा प्लीज, उसके हाथों से वो चीजें उतरवाइएगा गुरु जी, उसके काम में आने वाली बाधाओं को दूर करिएगा गुरु जी। मेरा सत्संग थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आपने शुक्राना मुझे तुरंत करने के लिए बोला है, तो मैं शुक्राना अपने भाई की तरफ से भी करती हूँ गुरु जी। मेरे भतीजों पे अपनी कृपा करेगा, अपने भतीजों से भी रिलेटेड बहुत सत्संग सुनाया है गुरु जी, प्लीज दोनों को हेल्थ ब्लेस करेगा गुरु जी, अच्छी लंबी आयु, कैरियर ब्लेस करेगा गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी। हस्बैंड के काम में बहुत बाधा आ रही है गुरु जी, आपने कहा कि उसके काम को रोका जा रहा है, मेरे कैरियर को रोका जा रहा है गुरु जी। आपने ही तो देखना है मेरा तो कैरियर आज है या नहीं, लेकिन हस्बैंड के कैरियर से ही सारा घर चल रहा है गुरु जी। आप सब जानते हैं, घर का खर्चा, बच्चों की फीस, कैरियर सब वही देख रहे हैं गुरु जी। बहुत टेंशन में भी वो रहते हैं, लेकिन मैं बजाय उनको कोऑपरेट करने के उनको बार बार ह्यूमिलेट ही कर देती हूँ। टेंशनों में कारण आके नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है गुरु जी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। हस्बैंड के कामों में आने वाली बाधाओं को दूर करिए, उनके भी कैरियर को ब्लेस करिए गुरु जी। मेरे भाई हस्बैंड दोनों के कैरियर को ब्लेस करिए, लंबी आयु दीजिए गुरु जी, अच्छा स्वास्थ्य दीजिए। आज आपने हस्बैंड की भी टेस्ट करवाए हैं गुरु जी, जो ऑफिस की तरफ से मैंडेटरी थे करवाने, तो उन्होंने शुगर, ब्लड टेस्ट और कोलेस्ट्रॉल हुआ है गुरु जी, सब रिपोर्ट नॉर्मल आए। ऐसी कृपा करना मेरे मालिक, कृपा करना मेरे मालिक। बहुत शुक्राना है आपका, बहुत शुक्राना है। आपने एक सत्संग और सुनवाया कि ससुराल पक्ष से 2 औरतें हैं जो बुरी क्रियाएं मुझ पे कर रही हैं। एक देवरानी आपने बताई है और एक सासू माँ तो आप हर बार ही बताते हैं, वो तो फेमस हो चुकी हैं, बट सब ये मेरे कष्ट ही कटवा रहे हैं गुरु जी। तो बहुत शुक्राना है इन लोगों का जो मेरे कष्ट कटवाने के लिए मेरे से जुड़े हैं। सासू माँ ही है जिन्होंने मुझे आपके साथ जोड़ा था गुरु जी, तो मैं तो उनका बहुत शुक्राना करते हुए कि आपने कहा कि जो आपसे हमें जोड़ता है उसका हमें मरते दम तक शुक्राना करना है गुरु जी। बहुत शुक्राना है मेरी सासू माँ का, लेकिन उनको सद्बुद्धि दीजिएगा। जो गलत क्रियाएं वो कर रही हैं या काम कर रही हैं या सोच रही हैं, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए। उन्हें कहिए यहाँ आके अपनी फैमिली में आके रहें। मेरे पापा की तो मजबूरी है क्योंकि भाभी नहीं उनको रखती है और भाई दूर है अपने कैरियर के लिए, तो इसीलिए मैं उनको अपने पास रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बिन माँ के उन्होंने हमें अकेले ही पाला है गुरु जी। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं अपने पापा का ध्यान रखूं गुरु जी, लेकिन ना मैं उनकी कोई फाइनेंशियल हेल्प कर पाती हूँ, ना मैं उनको टाइम दे पाती हूँ गुरु जी। प्लीज कृपा करिएगा और सासू माँ को भी सद्बुद्धि दीजिए गुरु जी कि वो आके यहाँ रहे, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने बेटे के साथ रहे, ताकि वो भी टेंशन फ्री रह सके गुरु जी। बाकी जो बुरी क्रियाएं कर रही हैं, जिसके साथ भी मिलकर कर रही हैं, उनके कष्ट कटवाइएगा गुरु जी। घुटनों से रिलेटेड आपने उनके सत्संग सुनवाया और हेल्थ ब्लेस करिएगा गुरु जी। मैं भी अच्छा स्वास्थ्य, लंबी आयु ब्लेस करिएगा। चाहे माँ कैसी भी हो, माता कभी नहीं होती हो। मेरे हस्बैंड की माँ है, मैंने भी उनको माँ ही गाया। अपनी माँ के जाने के बाद उन्हीं को सबसे पहले बार मैंने माँ बोला, लेकिन शायद मेरे नसीब में माँ का प्यार है ही नहीं गुरु जी। बट हस्बैंड की माँ हमेशा बनी रहे। मैं अपने पापा, भाई, भतीजों, अपने मायके ससुराल के हर सदस्य के लिए आपसे लंबी आयु और अच्छा स्वास्थ्य मांगती हूँ गुरु जी। आज का शुक्राना सत्संग करवाने के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों को हेल्थ ब्लेस करने का, मेरे बच्चों को लंबी आयु, उनके कष्ट काटने का बहुत शुक्राना गुरु जी। पल पल उनका साथ देने के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। आपने कहा कि शनिवार तक दिन भारी है, मैं काली बटरफ्लाई के रूप में भी दर्शन होगा, तो आप आइए गुरु जी। आपका घर है, जब आपका मन करे, जैसी हमारी किस्मत में लिखा है गुरु जी, हमें प्लीज ब्लेस करेगा। एक बहुत छोटी सी, बिल्कुल मक्खी से थोड़ा सा बड़ा साइज है जो अभी सामने बैठी हुई है मेरे बटरफ्लाई के रूप में, कांच के दरवाजे पे बड़ी देर से मैं देख रही हूँ, बहुत छोटी है, तो गुरुजी ही मुझे ब्लेस करने आए हैं इस रूप में भी, तो आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना गुरुजी। कबूतरों के रूप में तो आप दर्शन देते ही हैं गुरुजी, बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। अभी पीछे काली चींटियां बहुत हो गई थी, तो गुरुजी ने गुड़ अपने सर के ऊपर से वार के शुक्राना करने के लिए कहा था चींटियों का, तो अभी काफी हद तक कम है, लेकिन दिख जाती हैं अभी भी। ये भी गुरुजी ने कहा कि काली क्रियाएं करने वाले ही भेज रहे हैं, तो गुरुजी आपने ही देखना है, जो काली क्रियाएं कर रहे हैं उन्हें सद्बुद्धि दे दीजिए गुरुजी। अब मैं थक चुकी हूँ, मैं अपने कैरियर की तरफ से निराश हो रही हूँ, अपने गृहस्थी की तरफ से निराश हो रही हूँ। मुझे बख्शो मेरे मालिक, मुझे बख्शो, या तो मुझे अपने चरणों में ले लो या सब ठीक कर दो गुरुजी, मेरे बस का नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे मन वचन कर्म से किसी को भी ठेस पहुंचे तो माफ कर दीजिए। मैं अपने पितरों से बार बार माफी मांगती हूँ, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। हमारे कामों में आने वाली बाधाओं को दूर कर दीजिए। कभी आपको हमने
दुख दिया है, कष्ट दिया है, आपका अपमान किया है तो माफ कर दीजिए। मैं अपने मायके ससुराल के हर सदस्य से आपसे माफी मांगती हूँ, प्लीज माफ कर दीजिए, घर को ब्लेस कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। हे मेरे पितृगण, प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। हमारे कामों में आने वाली बाधाओं को दूर करिए। हम आपसे बार बार माफी मांगते हैं, माफी मांगते हैं। नीम करोली बाबा जी का भी बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मेरी कुल देवी मुझे नहीं पता कौन है, बट मैंने अपनी माता रानी, अपनी शेरा वाली माता को ही देखा है। मेरी माँ, पैदा करने वाली माँ भी उनका बहुत पाठ करती थी, और इधर मैंने सासू माँ को भी देखा, बट मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। गुरुजी तो प्लीज मुझे ज्ञान करवाइएगा। मेरी कुल देवी जी भी आप कहते हैं हमसे नाराज है, मैं उनसे भी माफी मांगती हूँ। शेरा वाली माँ माता रानी है, मेरे पितृगण, मेरे गुरुजी, मैं सबसे माफी मांगती हूँ। मैं अपने परायों सबसे माफी मांगती हूँ। माफ कर दो गुरुजी, मेरे कर्मों को बख्श दो गुरुजी, या तो मुझे अपने चरणों में स्थान दो या सब ठीक कर दो मेरे मालिक। बहुत परीक्षा आप ले रहे हैं, बट हर परीक्षा में हम सफल उतरे क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। गुरुजी प्लीज कृपा कर दो मालिक जी, प्लीज कृपा कर दो। संगत जी आप प्लीज प्रेयर करिए, शायद किसी एक संगत जी के दिल से निकली प्रेयर काम कर जाए। मैं बहुत अपसेट हो रही हूँ अपने कैरियर और फैमिली के लिए। बच्चे भी मेरे नहीं खुश हो पा रहे हैं, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो गुरुजी, प्लीज प्रेयर करिएगा, और हम सब भी एक दूसरे के लिए प्रेयर करें। सभी संदेश जी के लिए भी मंगल कामना की प्रेयर करती हूँ, जिनके घर में भी कष्ट तकलीफें हैं, चाहे बड़ों को लेके, बच्चों को लेके, गृहस्थी से, सबके दूर करिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।